हाय गाइस, मोस्ट वेलकम टू आनंद फैंटेसी वर्ल्ड। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, जो फर्स्ट T20 मैच है उस मैच के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वेन्यू क्या है गाइस? वेन्यू है ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर की पिच आपने देखी है। टेस्ट मैच आपने देखा होगा, जो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था। तो वहाँ पे क्या होता है, पेसर्स के लिए थोड़ी सी वो पिच इफेक्टिव रहती है, मॉइस्चर होता है, सो पेसर्स फ्रेंडली बन जाती है पिच। तो आपको भी क्या करना है, आपकी जो टीम है वो थोड़ी सी पेसर्स के लिए प्रमोट करना है। समझ में आ रहा है? स्पिनर्स पिक कर सकते हो, जो विकेट टेकिंग बॉलर है, जैसे कि आदिल रशीद हो गया, शादाब खान हो गया, ये पिक कर सकते हो। बट इमाद वसीम, अगर उसके सामने कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होगा तो यार विकेट पिक नहीं कर पाएगा। बट देखना है कि क्या हम कर सकते हैं, तो हम सब कुछ बात करने वाले इस वीडियो में, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं डेट क्या है मैच का। 28 अगस्त आज ही है मैच, और टाइम है 10:30 PM, 10:30 बजे मैच है आज। अब देखते हैं कि यार इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। सबसे पहले ओपनिंग में आता है जॉनी बेस्टो। जॉनी बेस्टो विकेट कीपिंग करेगा। फिर टॉम बेंटन ओपनिंग करेगा जॉनी बेस्टो के साथ। फिर डेविड मलान, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और बहुत ही सही खेलता है। इयन मॉर्गन कैप्टनशिप करेगा इंग्लैंड की तरफ से, और बहुत ही अच्छा कैप्टन है यार। ये सबको मतलब यार, ये सबको साथ लेके चलता है इयन मॉर्गन। और फिर सैम बिलिंग्स है, राइट हैंडेड बैट्समैन, बहुत ही अटैकिंग खेला इसने आयरलैंड के खिलाफ ओडीआई मैचेस में। तो इसका जो फॉर्म था, करंट फॉर्म, रिसेंट फॉर्म, वो बहुत ही लाजवाब था सैम बिलिंग्स का। फिर जो डेनली है, अगर लगे तो बॉलिंग भी कर लेगा, लेग ब्रेक बॉलर। फिर मोइन अली, राइट आर्म ऑफ स्पिन एंड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। डेविड विली, अब देखो डेविड विली के बारे में अगर बोलूँ तो यार आयरलैंड के सीरीज़ में इसने, आपको पता है, 3 से 4 विकेट पिक किया था एक मैच में, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाल रहा था। तो करंट फॉर्म डेविड विली का बहुत सही है, तो आप भी पिक कर सकते हो। फिर टॉम करन डेथ ओवर में आएगा। क्रिस जॉर्डन डेथ ओवर में राइट आर्म, ये दोनों भी राइट आर्म मीडियम फास्ट। क्रिस जॉर्डन भी डेथ ओवर, टॉम करन भी डेथ ओवर में। तो यार अगर इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करती है तो इन दोनों को कभी ड्रॉप मत करना। फिर आदिल रशीद एक विकेट टेकिंग बॉलर है इंग्लैंड की तरफ से। ये 6 मारने को देता है, बट विकेट टेकिंग बॉलर है। और स्पिनर्स तभी कहलाता है जब उसके पास डेयरिंग हो, जैसे युजवेंद्र चहल, आपने देखा है आईपीएल में देखा होगा, जहाँ पे युवराज सिंह ने बैक टू बैक 3 6 मारे थे युजवेंद्र चहल को, बट चहल ने नेक्स्ट बॉल भी लॉफ्टेड डाली थी मारने के लिए। और चहल दिखने में तो इतुसा है, बट उसका दिल बहुत बड़ा है। तो और स्पिनर्स के लिए ऐसा ही होना चाहिए, मार भी खानी पड़ती है और विकेट टेकिंग बॉलर भी बन जाते हैं स्पिनर्स। और T20 T10 फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्मेट में विकेट टेकिंग बॉलर मतलब स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा प्रमोट किया जाता है। तो ये रही बात इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब देखते हैं गाइस, यहाँ पे 100 रुपीज़ का गिव अवे क्वेश्चन मैं डिटेल में बताऊंगा, जस्ट वेट। हर एक प्लेयर के बारे में ड्रीम 11 में हम लोग देखेंगे। स्टैट्स, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टैट्स के ऊपर मत जाना। अगर स्टैट्स ही आप फॉलो करोगे तो फंस जाओगे बुरी तरीके से। आपको क्या देखना है कि यार प्लेयर क्या है, अगर कोई प्लेयर बैटिंग कर रहा है तो उसके सामने कौन बॉलिंग डाल रहा है, ये आपको देखना है। और यही होता है स्टैट्स, बाकी और यही एनालिसिस होता है। ठीक है, अगर उस बैट्समैन के सामने वीक बॉलर होगा तो डेफिनेटली यार वो बैट्समैन रन मारेगा। अगर उस बैट्समैन के सामने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप होगी तो यार अगर उसने पिछले मैच में भी 100 मारा है तो मैटर नहीं करता ना, इस मैच में भी मारेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के सामने वो बैट्समैन आउट भी हो सकता है जल्दी, और वीक बॉलिंग लाइनअप के सामने डेफिनेटली स्कोर करेगा ही। तो ये होता है, स्टैट्स के ऊपर मत जाना, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। अब देखो यहाँ पे 100 रुपीज़ का गिव अवे क्वेश्चन है। हाउ मेनी ड्रीम 11 पॉइंट्स जॉनी बेस्टो एंड बाबर आजम गोइंग टू गिव इन इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान फर्स्ट T20 मैच। आज का जो मैच है 10:30 बजे, इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान फर्स्ट T20 मैच, उस मैच में जॉनी बेस्टो एंड बाबर आजम कितना स्कोर करने वाले। योर आंसर नीड्स टू बी इन द गैप ऑफ 2 पॉइंट्स के डिफरेंस में आपका आंसर होना चाहिए। आंसर का फॉर्मेट #आनंद फैंटेसी वर्ल्ड एंड इन ब्रैकेट यू हैव टू मेंशन योर आंसर। अगर आपको लग रहा होगा कि यार 100 पॉइंट्स कर देगा, ठीक है, दोनों मिलके, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट के गैप के डिफरेंस में, जैसे कि 98 से लेकर 100 पॉइंट्स। और उसके बाद आपका गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर या फिर पेटीएम नंबर आप दे सकते हो। तो जॉनी बेस्टो एंड बाबर आजम कितना स्कोर करने वाले हैं,
2 पॉइंट के गैप के डिफरेंस में आपको आंसर लिखना है और आंसर का फॉर्मेट #आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, उसके बाद ब्रैकेट में आपका आंसर लिख दो और उसके बाद में आपका गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम नंबर इंस्टेंट देना यार। अगर आप वहाँ पे मेंशन नहीं करोगे ना तो डिले हो जाएगा आपका पेमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब देखो ओपनिंग में बाबर आजम कैप्टनशिप करेगा पाकिस्तान की तरफ से, फिर फ़खर जमान, ये भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन बहुत ही अटैकिंग है, अगर चला तो चांद तक, अदरवाइज कुछ भी नहीं। हैदर अली मुझे लगता है यार इसका डेब्यू हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब देखो हैदर अली राइट हैंडेड बैट्समैन, इसने पीएसएल में बहुत सही खेला है, पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत सही खेला है और अंडर-19 का प्लेयर है। फिर मोहम्मद हाफिज़, प्रोफेसर कहते हैं इसको मोहम्मद हाफिज़ को, और शोएब मलिक के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है यार। और मुझे ऐसे मैचेस में ना जहाँ पे ऐसे मैचेस पे मतलब पाकिस्तान का सामना अगर किसी क्वालिटी टीम के साथ होगा ना तो मुझे शोएब मलिक के ऊपर थोड़ा भरोसा और ज़्यादा होता है। क्योंकि यार एक्सपीरियंस काम में आता है ऐसे चीज़ में। समझ में आ रहा है? फिर इमाद वसीम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, बैटिंग भी कर लेता है, काइंड ऑफ ऑलराउंडर है। बॉलिंग से अगर 3 ओवर डाला तो शोएब मलिक 1 ओवर डाल सकता है। शादाब खान लेग ब्रेक बॉलर, राइट हैंडेड बैट्समैन, बाद में आके हिटिंग करेगा। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग करेगा पाकिस्तान की तरफ से। वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, शहीनशाह अफरीदी। अब देखो अगर मुझे कुछ लाइनअप में चेंजेस करने होंगे ना तो मैं हैदर अली को बिल्कुल भी नहीं खिलाऊंगा। क्योंकि मोहम्मद हाफिज़ को 1 डाउन, फिर शोएब मलिक उसके बाद, फिर उसके बाद इमाद वसीम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, क्योंकि यार वहाब रियाज तक बैटिंग है। इवन मोहम्मद आमिर भी बैटिंग कर लेता है, शादाब खान भी बैटिंग कर लेता है, इमाद वसीम भी बैटिंग कर लेता है और 20 ओवर ही बाकी है। तो मुझे लगता है कि यार ये एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाना चाहिए, जैसे कि वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, शहीनशाह अफरीदी, फिर शादाब खान तो लेग ब्रेक बॉलर हो ही गया, और एक और बॉलर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जैसे कि मोहम्मद हसनैन या फिर हैरिस रऊफ ने बिग बैश में बहुत सही खेला था। तो यार फॉरेन पिचेस पे ना हैरिस रऊफ बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो देखते हैं इनकी क्या लाइनअप होती है। तो चलो हम बात करते हैं यहाँ पे ड्रीम 11 टीम की। सबसे पहले गाइस विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जॉनी बेस्टो, सैम बिलिंग्स, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चॉइस है। आप अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो सैम बिलिंग्स को भी पिक कर सकते हो एक आध स्मॉल लीग के टीम में। ठीक है, स्मॉल लीग के मतलब स्मॉल लीग की नहीं, टीम 2, टीम 3 अप टू टीम 10, सैम बिलिंग्स को भी आप प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, ग्रैंड लीग में। बट स्मॉल लीग में जॉनी बेस्टो सबसे इम्पोर्टेंट चॉइस है और इफेक्टिव चॉइस है। इसको सब लोग कैप्टन करने वाले हैं जॉनी बेस्टो को। ठीक है, इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करेगा, राइट हैंडेड बैट्समैन, अटैकिंग खेलता है। अगर ये इसने 20 रन बना लिए स्टार्टिंग में तो मैं बोलता हूँ ये डेफिनेटली 50 मारेगा। अगर स्टार्टिंग में, अब देखो कोई बैट्समैन होगा ना तो लक मैटर करता है। अगर एज लग गया, कैच हो गई तो यार वो कितना भी बड़ा बैट्समैन हो आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। एक बैट्समैन को आउट होने के लिए बस एक ही बॉल बाकी है। बट यहाँ पे अगर आप बॉलर्स के साथ जाओगे कैप्टनशिप में तो उसके पास 4 ओवर होंगे, अगर विकेट लेस जाएगा ना तो वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट जॉनी बेस्टो विकेट कीपिंग से बहुत ही इंपॉर्टेंट चॉइस है और ये बैटिंग भी करेगा प्लस उसके साथ विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देगा। और देखना पड़ेगा कि सैम बिलिंग्स भी विकेट कीपिंग कर रहा है क्या। ठीक है, आपको नोटिस करना है। फिर सरफराज अहमद को यार खिलाना चाहिए बट देखते क्या होता है। मोहम्मद रिजवान शायद विकेट कीपिंग करेगा क्योंकि टेस्ट में बहुत ही अच्छा फॉर्म था इसका। तो मुझे लगता है कि इसी के साथ ये कंटिन्यू करेंगे पाकिस्तान का मैनेजमेंट, देखते हैं। बट हम लोग यहाँ से किसको पिक करें, जॉनी बेस्टो को। तो चलो हम बात करते हैं यहाँ पे बैटिंग डिपार्टमेंट से। बाबर आजम, यार इसको तो पिक करना ही है और वाइस कैप्टन भी कर सकते हो क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान टीम का कैप्टन है और बहुत ही कंसिस्टेंट है यार, बहुत ही। इसको पाकिस्तान में विराट कोहली के नाम से जाना जाता है क्योंकि यार कंपेयर करते, बहुत ज़्यादा कंपेयर करते और कंपैरिजन होना ही चाहिए क्योंकि यार इसके पास ना वो क्लास है जो विराट कोहली के पास है। अगर हम बात करें यहाँ पे जेसन रॉय, ये नहीं खेलेगा गाइस, ये रूल्ड आउट हो गया है। ठीक है, इंजरी के कारण। इयन मॉर्गन, इसको भी पिक करना है। अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करती है तो डेफिनेटली पिक करो यार, डेफिनेटली इयन मॉर्गन को पिक करना। समझ में आ रहा है, अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करती है तो। और मोहम्मद हाफिज़, अब सबसे पहले किसी भी बैट्समैन को अगर आपको पिक करना है तो यार उसकी बैटिंग पोजीशन देखना और सामने ये एनालाइज करना है आपको कि यार वो टीम कैसी है, वीक टीम है, स्ट्रांग टीम है, बैटिंग कैसी है, बॉलिंग कैसी स्ट्रांग है या बैटिंग वीक है। समझ में आ रहा है, ये सारे एस्पेक्ट्स आपको देखने पड़ते हैं, फिर जाके आपकी एक टीम बनती है, आपका एक बैटिंग ऑर्डर बनता है। समझ में आ रहा है। तो और
अब देखो यार, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, अगर आपको किसी बैट्समैन में कन्फ्यूजन है तो यार मैं एक बात बोलूँ यहाँ पे, अब देखो दोनों भी टीमों के पास एक बहुत ही अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे बैट्समैन के साथ जाना जो एक्सपीरियंस है, जो टेक्निकली स्ट्रांग है। हिटर्स के साथ मत जाओ, ठीक है, समझ में आ रहा है। हिटर्स भी वर्क करते हैं क्योंकि उन्हीं का फॉर्मेट है, बट जब दोनों भी टीम्स की बॉलिंग लाइनअप स्ट्रांग होती है ना, तब अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा किसी बैट्समैन के ऊपर, तो मैं बोलता हूँ कि सेफेस्ट चॉइस, मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो अच्छा खेलता है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, उसी के साथ जाना। मोहम्मद हाफिज़ इंपॉर्टेंट बैट्समैन होगा पाकिस्तान की तरफ से। अगर ये 1 डाउन आएगा तो क्रूशल बन जाएगा। अगर 2 डाउन आएगा तो शोएब मलिक की जगह पे मोहम्मद हाफिज़ आप पिक कर सकते हो, क्योंकि शोएब मलिक डिमोट हो जाएगा, 3rd डाउन जाएगा। फिर डेविड मलान लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन 1 डाउन करेगा इंग्लैंड की तरफ से। फिर फ़खर जमान ओपनिंग करेगा पाकिस्तान की तरफ से। अब देखो यार, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र नहीं होगी फ़खर जमान के लिए। मैं बोलता हूँ स्मॉल लीग में आप इसको वाइस कैप्टन कर सकते हो, अगर चला तो ठीक, अदरवाइज ये आपकी टीम बिगाड़ देगा। और अगर चला तो आपकी टीम रैंक 1 में ही लाएगा। ये फ़खर जमान को बहुत सारे लोग आज इग्नोर करने वाले, और क्रेडिट का भी इशू आने वाला है। इफ्तिकार अहमद भी है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ स्पिन भी डालता है। देखते हैं इसको अगर खिलाएंगे तो क्रूशल प्लेयर बन सकता है, गेम चेंजर होगा। टॉम बेंटन, अब देखो बेंटन ओपनिंग करेगा इंग्लैंड की तरफ से, और इसके साथ आप जा सकते हो, रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ये वर्थ इट होगा रिस्क। अगर चला तो यार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार ओपनिंग में आएगा, बैटिंग करेगा, अगर 20-30 रन भी मारा तो इफेक्टिव हो जाएगा। जो डेनली राइट हैंडेड बैट्समैन प्लस लेग ब्रेक बॉलिंग भी डालता है, और बॉलिंग से उतना एक्सपेक्ट मत करना कि विकेट देगा, पार्ट टाइम बॉलर है। बट जो डेनली एज अ बैट्समैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट फिर से बोलता हूँ कि यार बैटिंग ऑर्डर मैटर करेगा। हैदर अली अंडर 19 का प्लेयर है, PSL में बहुत ही सही खेला है, राइट हैंडेड बैट्समैन, और ये बहुत ही अटैकिंग है यार। मुझे लगता है कि यार फ़खर जमान की जगह पे हैदर अली को खिलाना चाहिए। फिर मोहम्मद हाफिज़, शोएब मलिक, इस तरह से बैटिंग ऑर्डर इनका होना चाहिए। अगर शोएब मलिक 3rd डाउन पे जाता है तो यार मुझे शोएब मलिक के ऊपर फिर उतना भरोसा नहीं होगा। फिर खुशदिल शाह भी है यहाँ पे, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, पाकिस्तान के मतलब मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है पाकिस्तान से। और आपने PSL में देखा होगा, PSL में एक मैच में इसने 60+ स्कोर किया था और मैच विनिंग नॉक खेला था। तो खुशदिल शाह भी ठीक ठाक है, अगर 8 क्रेडिट्स में आपको कोई प्लेयर पिक करना है तो बैटिंग डिपार्टमेंट से हम किसके साथ जाने हैं? बाबर आजम को तो डेफिनेटली पिक करना है, इयन मॉर्गन को भी करना है, फिर डेविड मलान को भी पिक करना है। और रही बात यहाँ पे, मैं टॉम बेंटन या फिर हैदर अली, इन दोनों में से किसी एक के साथ जाऊँगा। जस्ट वेट, देखते हैं। अब देखो ऑलराउंड डिपार्टमेंट से शोएब मलिक को यार डेफिनेटली पिक करो यार। शोएब मलिक एक्सपीरियंस है, और इस तरह के मैचेस में ना इस तरह के प्लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात आपको समझ में आएगी, जैसे सीरीज़ आगे जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि शोएब मलिक का क्या रोल है। मोइन अली, अब देखो मोइन अली 8.5 क्रेडिट्स में तो आता है, बट यार अगर ये विकेटलेस चला गया, और इसकी बैटिंग पोजीशन भी बहुत ही लेट है, अगर ये विकेटलेस चला गया तो यार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अदरवाइज प्लेयर आपको पता है यार, मोइन अली क्या है, कभी कभी ओपनिंग भी करता था किसी T20 लीग में, बट यहाँ पे इसकी पोजीशन ओपनिंग नहीं है, ये लेट ऑर्डर आएगा और हिटिंग करेगा। डेविड विली का भी काम सेम ही है, ये बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग आपको पता है, आयरलैंड सीरीज़ में आपने देखा है विकेट टेकिंग बॉलर बन रहा था और हर मैच में विकेट पिक कर रहा था, हम लोगों ने इसको कैप्टन भी किया था। तो यार डेविड विली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बैटिंग भी कर लेता है, बाद में आके लेट ऑर्डर हिटिंग भी करेगा। इमाद वसीम का भी सेम सीन है। अब देखो इमाद वसीम एंड शोएब मलिक, इन दोनों में ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर इमाद वसीम ने स्टार्टिंग स्पेल में, ठीक है, उसके स्टार्टिंग ओवर ये डालता है, फर्स्ट ओवर इमाद वसीम डालेगा, अगर उसने फर्स्ट ओवर में विकेट नहीं लिया तो उसको 3rd ओवर में नहीं लाएंगे, शायद ज़्यादा मार पड़ी तो नहीं लाएंगे। अगर कंसिस्टेंट रहा, मतलब एक दो रन दिया तो ठीक ठाक है, अदरवाइज इसको रिप्लेस किया जाएगा। शोएब मलिक 1 से 2 ओवर भी डाल सकता है, या फिर मोहम्मद हाफिज़ भी है, प्रोफेसर, ठीक है, वो भी राइट आर्म ऑफ स्पिन डालता है, तो देखना पड़ेगा किसको बॉलिंग मिलती है। शादाब खान लेग ब्रेक बॉलर, ये कंप्लीट 4 ओवर डालेगा और विकेट टेकिंग बॉलर है, और बैटिंग भी करता है बाद में आके। लुइस ग्रेगरी भी है, ठीक है, आपने देखी है इसकी बॉलिंग, राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है और लेट ऑर्डर आके हिटिंग करेगा। फिर अब देखो यार किसके साथ जाना है, शोएब मलिक को तो पिक करना है। अगर समझो शोएब मलिक का बैटिंग ऑर्डर 3rd डाउन हो गया और मोहम्मद हाफिज़ का 2 डाउन हो गया, तो मैं जाऊंगा मोहम्मद हाफिज़ के साथ, ये बात नोट करना। शोएब मलिक 3rd डाउन पे थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं होता है,
ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पिक करेंगे यहाँ पे शादाब खान के साथ जाएंगे। जस्ट वेट। अब देखो हम किसके साथ जाने वाले, शोएब मलिक को तो पिक करना ही है, और रही बात यहाँ पे शादाब खान को भी पिक करना है, ठीक है। अब देखो इमाद वसीम या फिर डेविड विली, मैं इसका एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ। जस्ट वेट। अब देखो बॉलिंग डिपार्टमेंट से क्रिस जॉर्डन, अब जॉर्डन को तो पिक करना ही है, समझ में आ रहा है, ये डेथ ओवर में डालेगा। और यहाँ से टॉम करन, इन दोनों को ड्रॉप मत करना, बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। आदिल रशीद का कॉल ले सकते हो, अगर इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करती है तो यार टॉम करन एंड क्रिस जॉर्डन बहुत ही इफेक्टिव होंगे। अगर इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग करेगी तो आदिल रशीद भी इफेक्टिव होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो यार मैं बहुत सारे एक्सपर्ट देखता हूँ कि वो बोलते हैं कि यार फर्स्ट बॉलिंग पे ये बॉलर वर्क करेगा, सेकंड बॉलिंग पे ये बॉलर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सामने जो बैट्समैन होता है ना उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर वीक बैटिंग लाइनअप होगी, और मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने बोला कि यार आदिल रशीद फर्स्ट बॉलिंग में इफेक्टिव नहीं होगा, अगर समझो सामने वीक बैटिंग लाइनअप होगी और आदिल रशीद बॉलिंग डाल रहा है, तो फर्स्ट बॉलिंग डाल रहा है, तो यार विकेट नहीं पिक करेगा क्या वो? समझ में आ रहा है, ये मैटर नहीं करता फर्स्ट बॉलिंग कौन डाल रहा है। अब देखो डेथ ओवर में मैटर करता है, ठीक है, बट किसी स्पिनर्स के लिए ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। डेथ ओवर में सेकंड इनिंग में अगर रन कम कर लिया और चेस जल्दी कर लिया अपोनेंट टीम ने, तो डेथ ओवर तक मैच ही नहीं गई। तो डेथ ओवर मतलब कौन डालता है? टॉम करन, क्रिस जॉर्डन। इस बॉलर को थोड़ा सा कम चांसेस होगा, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट बॉलिंग वाला विकेट लेगा या फिर सेकंड बॉलिंग में ये विकेट लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो बोलते हैं। मैं बोलता हूँ गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुनना, ठीक है, ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और इसके मेरा करियर या फिर मेरा जो भी है ना इसी में है। मैं क्रिकेट में प्रोफेशनल लेवल पे खेला हूँ, तो यार मुझे समझ में आता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड भी चीज़ें होती है, तो आपको एक्सेप्ट करना है उन चीज़ों को और आगे जाना है। बट इस तरह से किसी भी चीज़ को कंपेयर मत करना कि यार फर्स्ट बॉलिंग पे ये अच्छा होगा, सेकंड बॉलिंग पे ये ऐसा कौन बोलता है? समझ में आ रहा है, जो एसी में बैठ के एनालिसिस करते हैं ना वही लोग ऐसा बोलते हैं, जो बस स्टैट्स देखते हैं उनके सामने वही होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्रिस जॉर्डन, टॉम करन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कैसी है। अब देखो यार पाकिस्तान का कुछ भी भरोसा नहीं है, मैं क्लियरली बताता हूँ, उनके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, दिमाग नाम की चीज़ उनके पास है ही नहीं है पाकिस्तान प्लेयर्स के सामने। क्यों? क्योंकि जो हारा हुआ मैच है वो जिता देंगे, कभी कभी ऐसी बैटिंग कर लेंगे कि आपको भरोसा भी नहीं होगा, और कभी 10 रन चाहिए तो यार ये 3 विकेट भी गंवा देंगे। तो इस तरह की टीम है पाकिस्तान, कुछ भी कह नहीं सकते उस टीम के बारे में, और ये विकेट भी दे सकते हैं जल्दी, ठीक है। तो टॉम करन, क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद इंग्लैंड की तरफ से इंपॉर्टेंट बॉलर, और डेविड विली भी बॉलर अच्छा है, ठीक है। तो अगर आपको पिक करना है तो आप कर सकते हो। अब रही बात यहाँ पे मोहम्मद आमिर, अब देखो पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है यार मोहम्मद आमिर को कितना एक्सपीरियंस है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट डालता है और ओपनिंग स्पेल में विकेट टेकिंग बॉलर बन जाता है यार मोहम्मद आमिर। टॉम करन डेथ ओवर में डालेगा। वहाब रियाज पाकिस्तान की तरफ से एक, अगर मैं बोलूँ वहाब रियाज का कंपेयर करूँ तो यार इसके पास इतना एक्सपीरियंस है, बट यार इसका जो पहले वाला था ना फॉर्म, वो अब नहीं रहा है, ठीक है। वहाब रियाज के पास स्पीड है, पेस बहुत ही है, और इसने शेन वॉटसन को परेशान किया था, तो आप समझ सकते हो यार इसके सामने ये बैट्समैन तो कुछ भी नहीं है। बट यार वहाब रियाज, अब देखो यार देखना पड़ेगा, ये फर्स्ट मैच खेल रहा है, इसने प्रैक्टिस मैच खेले बट फर्स्ट मैच खेल रहा है लॉकडाउन के बाद, तो देखना पड़ेगा कि यार कैसे प्लेयर्स खेलते हैं। और फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शहीन अफरीदी, ये ओपनिंग स्पेल में बॉलिंग डालेगा। वहाब रियाज अगर खेला तो वो डेथ ओवर में ज़्यादा इफेक्टिव बनता है। फिर शहीन अफरीदी ओपनिंग स्पेल में बॉलिंग डालेगा और विकेट टेकिंग बॉलर है। आपने देखा है रोरी बर्न्स को इसी ने आउट किया है पूरे सीरीज़ में। तो यार ये अगर ये किसी बैट्समैन के पीछे पड़ गया ना, जैसे कॉलिन मुंड्रो को भी ये परेशान करता था, वैसे अगर किसी बैट्समैन के पीछे पड़ गया है शहीन अफरीदी, और ओपनिंग स्पेल में न्यू बॉल होता है और इसकी बॉल स्विंग होती है यार बहुत सही, और लेंथ भी बहुत सही डालता है शहीन अफरीदी, तो इफेक्टिव होगा 8.5 क्रेडिट्स में। हैरिस रऊफ, अब देखो हैरिस रऊफ के बारे में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और जेन्युइनली पेस बॉलर आप कह सकते हो। बट यार इसके पास ना एक लेंथ नहीं है जो पेसर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यार ये टेनिस बॉल का प्लेयर है, ठीक है। इसका सिलेक्शन पाकिस्तान में ऐसे ही सिलेक्शन किया जाता है,
एक मैच में अच्छा खेलो, नेक्स्ट मैच में आपको इंटरनेशनल लेवल पे डेब्यू करा देंगे। बट इंडियन का ये लेवल नहीं होता है, इंडियन क्रिकेट का यार अलग ही लेवल है। और इसका एक क्या कहूँ यार, इसका एक फॉर्मेट होता है कि यार इस लेवल पे आपको खेलना है, रणजी पे खेलना है, फिर इंडिया की दो टीम के तरफ से खेलना पड़ता है, फिर जाके यार बहुत कुछ होता है। इंडिया का फॉर्मेट अलग ही लेवल पे है, और पाकिस्तान का अगर एक ही मैच में आप खेलो ना तो यार काम बन जाता है, फिर इंटरनेशनल पे डेब्यू किया जाता है, ठीक है। फिर साकिब महमूद, अब देखो साकिब महमूद राइट आर्म जेन्युइनली पेस बॉलर है, ठीक है। साकिब महमूद राइट आर्म जेन्युइनली पेस बॉलर है और विकेट टेकिंग बॉलर कह सकते हो इसको। मोहम्मद हसनैन पेस बॉलर राइट आर्म, नसीम शाह इसके पास भी पेस है, बट मुझे लग रहा है कि यार नसीम शाह को रेस्ट दिया जाएगा। मोहम्मद हसनैन को शायद खिलाना चाहिए क्योंकि T20 का ही प्लेयर है, ठीक है। अब देखो किसके साथ जाएंगे, क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद, टॉम करन। जैसे मैंने बोला इन तीनों को तो पिक करना है। अब रही बात 8 पॉइंट कितने क्रेडिट्स बचे हैं, 16.5 और 2 प्लेयर्स बाकी है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको चॉइस दूंगा। अगर आपको काइंड ऑफ ऑलराउंडर चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, अगर इमाद वसीम की बैटिंग ऑर्डर जल्दी आती है, मतलब आपको प्लेइंग 11 देखना है और वहाँ पे देखना है कि ज़्यादा बैट्समैन खेल रहे हैं या फिर ज़्यादा बॉलर्स। अगर ज़्यादा बैट्समैन खेल रहे तो यार मैं बोलता हूँ इमाद वसीम को बिल्कुल पिक मत करना, ये बात नोट करना। अगर ज़्यादा बॉलर्स खेलते हैं तो इमाद वसीम के साथ आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। अगर इमाद वसीम एज ए 5th बॉलर खेल रहा है तभी आप जाना, अदरवाइज़ मत जाना, क्योंकि ये इसको बॉलिंग नहीं मिलेगी ज़्यादा और बैटिंग में भी ये लेट आएगा, क्या पता विकेट दे जाए मारने के चक्कर में। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब देखो यार यहाँ पे मैं शहीन आफरीदी या फिर वहाब रियाज, इन दोनों में से किसी एक के साथ जाऊँगा और फिर यहाँ से टॉम बेंटन को पिक करूँगा या फिर डेविड विली को पिक करूँगा और 8 क्रेडिट्स में बचा है हैदर अली के साथ जाऊँगा। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो अब देखो यार ये कुछ सीन हो सकता है, कॉम्बिनेशन का भी है। तो अब देखो विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट से जॉनी बेस्टो को पिक किया है, बैटिंग डिपार्टमेंट से इयन मॉर्गन, डेविड मलान, बाबर आजम, यहाँ पे टॉम बेंटन भी ऑप्शन है, मोहम्मद हाफिज़ भी ऑप्शन है, प्रोफेसर, और फिर हैदर अली भी ऑप्शन है, ठीक है। फिर ऑलराउंड डिपार्टमेंट से डेविड विली को पिक किया है, शोएब मलिक को पिक किया है, शादाब खान को पिक किया है। फ्रॉम बॉलिंग डिपार्टमेंट टॉम करन, क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद, यहाँ पे वहाब रियाज है, मोहम्मद आमिर है, शहीन आफरीदी है, बहुत सारे बॉलर्स है, ठीक है। इमाद वसीम यहाँ पे है और ठीक है। अब देखो कैप्टन किसको करना है, सबसे इम्पोर्टेंट कैप्टन इस मैच के लिए सेफेस्ट चॉइस जॉनी बेस्टो, वाइस कैप्टन बाबर आजम, डेविड मलान भी, इयन मॉर्गन भी है। और अब देखो यार वाइस कैप्टन के लिए अगर आपको बॉलर्स के साथ जाना है तो मैं बोलता हूँ टॉम करन को भी पिक कर सकते हो, क्रिस जॉर्डन भी इंपॉर्टेंट है और आदिल रशीद भी विकेट टेकिंग बॉलर है। अब देखो यार वाइस कैप्टन किसी के भी साथ जा सकते हो जो इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव मतलब उसके पास कुछ मेन रोल होगा, समझ में आ रहा है, मेन रोल। अब देखो आप कैप्टन वाइस कैप्टन ना शादाब खान को भी कर सकते हो। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यार इसके पास 4 ओवर्स हो गए, अगर बैटिंग आई तो ये बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करेगा कुछ और बॉलिंग से भी 4 ओवर में 1 आध विकेट पिक कर लेगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे प्लेयर्स के साथ जाना है जिसके पास कुछ मेन रोल हो जाए, समझ में आ रहा है, उस प्लेयर के बारे में कुछ मेन रोल हो जाए, उन प्लेयर्स के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये रही बात। अब देखो गाइस मेरी फाइनल टीम कहाँ पे पब्लिश की जाएगी, आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे बस सर्च करना है आनंद फैंटेसी वर्ल्ड और वहाँ यहाँ पे आपको 700+ सब्सक्राइबर का एक चैनल मिल जाएगा, आप इस चैनल में ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पे मेरी टीम फाइनल पब्लिश की जाएगी। और अब देखो यार एक बात बोलूँ, ये फैंटेसी ना सेफ लोगों के लिए अब नहीं रहा है, अब बिल्कुल भी सेफ लोगों के लिए ये फैंटेसी नहीं रहा है, क्योंकि यार यहाँ पे रिस्क लेना पड़ता है और विदाउट टेकिंग एनी रिस्क यू कांट अचीव एनीथिंग। आई एम टेलिंग यू गाइज, आप कुछ भी अचीव नहीं करोगे अगर आपको रिस्क लेना है। रिस्क मतलब फालतू का रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं, समझ में आ रहा है। रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा यार, उसके सिवा कुछ काम नहीं बनेगा, ठीक है गाइज। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।